ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। स्वामी महिमविसारिणो या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती आइए मन वाणी को पवित्र करते हुए भगवान के पावन नामों का स्मरण, मन को भगवान के श्री चरणों में लगाए, जिससे सत्संग रूपी जो सरिता है वो मन के भीतर समाहित हो सके। इस भाव के साथ भगवान का नाम शब्द जय जय राम राम जय जय राम
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करधन पायक अकारण करुणा गुणालय सर्वेश्वर योगेश्वर ब्रजेंद्र नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन वासुदेव श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की श्रीमुख से निकली निसृत श्रीमद् भगवद गीता
श्रीमद् भगवद गीता का पवित्र पावन अनुष्ठान का ये तीसरा सत्र, तीसरे सत्र का आज द्वितीय दिवस और द्वितीय दिवस के इस पावन बेला में हम लोग महाशक्ति धाम के पावन पवित्र प्रांगण में भगवती परांबा राज राजेश्वरी के सानिध्य में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के मुख से निसृत अमृत वाणी का यद किंचित विचारों को श्रवण मनन करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस विचार की श्रृंखला को हम लोग संपादित कर रहे हैं, ऐसे इस श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य पवित्र पावन अनुष्ठान का पावन संकल्प लेने वाले पूज्य गुरु जी, आदरणीय माता जी, जो अपने उद्यमशीलता, धर्मशीलता, वैदिक सनातन संस्कृति, पर्यावरण, देश, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का पूरी निष्ठा के साथ पालन करते हुए लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। उनकी उपस्थिति में बहुत सारे लोग राष्ट्र के प्रति, पर्यावरण के प्रति, वृक्षों के प्रति सजग होकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। और गीता यही तो सिखाती है कि आपका कर्तव्य क्या है। कर्तव्य से विमुख हुआ, भागा हुआ अर्जुन कर्तव्य को पूरा न कर पाने की स्थिति में युद्ध से मुख मोड़कर, युद्ध से पलायन होकर, कायरता का वर्ण करके भागा हुआ अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में जाकर विषादग्रस्त होकर बैठ जाता है। और कृष्ण कुछ नया नहीं बताते। कृष्ण केवल अर्जुन को अर्जुन के कर्तव्य बोध का, अर्जुन के जीवन के कर्तव्य का, अर्जुन को क्या करना चाहिए, बस केवल उस मार्ग का उपदेश कर देते हैं। और ध्यान रखिए मेरे भाई बहन, भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए विवश नहीं करते, युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, मजबूर नहीं करते। ध्यान रखिए, किसी कार्य को करने के लिए प्रेरणा दे देना, करने के लिए उसके कर्तव्य का बोध करा देना और किसी को किसी कार्य को करने के लिए मजबूर करना, दोनों में फर्क है। भगवान अर्जुन को मजबूर नहीं करते कि तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। बस भगवान कहते अर्जुन तुम युद्ध करोगे तो अच्छा होगा। ध्यान रखिए, शब्द थोड़े से शब्दों का फेर है। तुम्हें युद्ध करना चाहिए, अर्जुन तुम युद्ध करो, नहीं करोगे तो तुम अपने कर्तव्य से च्युत हो जाओगे और परिणाम होगा कि तुम्हारी इस लोक में अपकीर्ति होगी और परलोक में भी तुम्हें अपयश मिलेगा। लेकिन वीर का कर्तव्य है, क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो क्षत्रिय युद्ध करते हुए युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हो जाए। यही तो क्षत्रिय का धर्म है। और अर्जुन तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तुम युद्ध करोगे तो अच्छा होगा। भगवान अर्जुन को विवश नहीं करते, भगवान अर्जुन को मजबूर नहीं करते। भगवान केवल अर्जुन को अर्जुन के कर्तव्य का बोध कराते हैं और सद्गुरु का काम केवल इतना ही है। इसलिए कृष्ण अर्जुन के सखा भी हैं और कृष्ण अर्जुन के गुरु भी हैं। सखा के रूप में प्रेम करते हैं, लाड करते हैं। सखा
के रूप में अर्जुन को स्नेह करते हैं और गुरु के रूप में अर्जुन को भगवान उनके कर्तव्यों का बोध कराते हैं। उन कर्तव्यों के बोध के परिणाम स्वरूप अर्जुन को प्राप्त क्या होगा? अर्जुन को प्राप्त होगा इस लोक में कीर्ति मिलेगी, राज्य का भोग मिलेगा और परलोक में यश की प्राप्ति होगी। परलोक में भी अर्जुन को उत्तम गति प्राप्त होगी और यही एक वीर का कर्तव्य है कि वो अपने धर्म का पालन करे। यही तो बोध जीवन में उतर आए कि मुझे करना क्या है, करना क्या चाहिए। यही बात गीता के 13वें अध्याय में हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। अर्जुन, इस संसार में जितने भी क्षेत्र हैं उन सारे क्षेत्रों का जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं परमात्मा कृष्ण हूं और इस शरीर रूपी क्षेत्र में जो भी बीज बोओगे उसका तुम्हें फल, उसका तुम्हें परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। क्या क्या बीज बो सकते हैं? मैंने कल आपको निवेदन किया कि आपके दोनों हाथ में दो प्रकार के बीज हैं। एक हाथ में इच्छा है, द्वेष है, अभिमान है, राग द्वेष है, अभिनिवेश है, आग्रह और दुराग्रह है। आपकी मुट्ठी में एक इस प्रकार का बीज बंद है और दूसरी मुट्ठी में आपके अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, शांति, आर्जव, आचार्य की पूजा, शौच, पवित्रता, स्थिरता, आत्मविनिग्रह इत्यादि प्रकार के बीज आपके एक दूसरी मुट्ठी में बंद है। आप इस शरीर रूपी खेत में कौन सा बीज बोना चाहते हो, इस शरीर में कौन सा बीज बिखेरना चाहते हो, कि आपके पास विकल्प खुला हुआ है। ध्यान रखिएगा, आपको बताया जा सकता है कि आपके पास ये विकल्प हैं, लेकिन करना और न करना और क्या करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। किस बीज को बोना है ये आपसे बेहतर और कोई जान नहीं सकता। इसलिए नारायण भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां एक दूसरे विषयों के साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं। आपके पास इस संसार में ज्ञान करने के लिए 5 इंद्रियां हैं। चाहे जितने रूप देखो, चाहे जितने शब्दों को सुनिए, चाहे जितने स्वाद का अनुभव कीजिए, चाहे जितने गंध का श्रवण कर, गंध को अनुभव करिए, चाहे जितने स्पर्श करिए और चाहे जितने आपके जीवन में विचार पैदा हो, आप 5 इंद्रियों का भोग करते हैं। 5 इंद्रियों के द्वारा ही संसार के सारे विषयों का उपभोग करते हैं। अथवा मैं ये कहूं कि आपके जीवन में पूरा का पूरा जीवन 5 इंद्रियों के इर्द गिर्द घूमता है। आपका पूरा जीवन इन्हीं 5 के आसपास समाप्त हो जाता है। आपका जीवन या तो देखने में बीतता है, याद रखिए, या तो देखने में बीतता है, या सुनने में बीतता है, या सूंघने में बीतता है, या छूने में बीतता है, अथवा बोलने में बीतता है, अथवा स्वाद लेने में बीतता है, अर्थात रसना के साथ बीतता है। इसके अतिरिक्त आपके जीवन की जो दिनचर्या है इसके बाहर जा ही नहीं सकती है।
ये जिम्मेदारी पूर्वक आपको मैं कह रहा हूं, विचार करके देखिए। या तो आप देख रहे होते हैं या आप सुन रहे होते हैं, या आप सूंघ रहे होते हैं या आप छू रहे होते हैं, या आप भोजन कर रहे होते हैं, अथवा आप बोल रहे होते हैं, अथवा आप विचार कर रहे होते हैं, अथवा आप अपने जीवन में थोड़ी देर विश्राम कर रहे होते हैं। क्या इसके अतिरिक्त आपका जीवन और किसी चीज के इर्द गिर्द घूमता है क्या? इसी के भीतर धर्म, उपासना, व्रत, दान, तीर्थ, सत्संग, श्रवण, गुरु सेवा, तीर्थ यात्रा, सब कुछ इसी में आ जाता है। आपके जीवन की पूरी स्थिति अथवा आपके जीवन का पूरा का पूरा ताना बाना इन पंच इंद्रियों के 5 विषयों के इर्द गिर्द घूमता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इंद्रियार्थेश वैराग्यम अनहंकार एवं च। जीवन के भीतर बचा कुचा थोड़ा समय बीतता है तो अहंकार भी बीत जाता है, जो कि हमारे पास अहंकार करने के लिए कुछ विशेष है नहीं, लेकिन न जाने किन चीजों पर मैं अहंकार करता रहता हूं। अगर अहंकार से बचना है, भगवान ने एक बड़ा सुंदर उपाय यहीं पर दे दिया। श्लोक नंबर 7वां देखिएगा, पाठ करिए और फिर आगे हम पढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अमानित्वं मदम्भित्वं अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रकार्यहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि। भगवान कहते हैं, अर्जुन, अमानित्वम अदम्भित्वम, आपके भीतर अमानित्व है कि नहीं? अमानित्व का तात्पर्य है यदि तो आप में कुछ श्रेष्ठ है तो, ध्यान दीजिए, वैसे तो आप और हम में कुछ बहुत श्रेष्ठता होती नहीं है। जो थोड़ी कुछ भगवान दे देते हैं उस पर भी हमको इतना अभिमान हो जाता है कि मुझे लगता है कि बस अब मुझसे ज्यादा रूपवान कोई नहीं, मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं, मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं, मुझसे ज्यादा ज्ञानवान कोई नहीं, मुझसे ज्यादा बलवान, मुझसे ज्यादा धनवान कोई नहीं। अरे भैया, जब भी आपको कभी आपके किसी भी चीज पर अहंकार हो तो इस सृष्टि में किसी अन्य के प्रति भी सिर उठाकर देख लीजिएगा,
आपका अभिमान अपने आप दब जाएगा। जिस दिन आपको लगे कि आपने बहुत कोई अच्छी सी गाड़ी, कोई अच्छी सी कार खरीद ली है, उसी दिन सड़क पर अपनी कार लेकर निकलिएगा और बगल में जब BMW और मर्सिडीज निकल जाए तो आपका जो अहंकार है ना, वो अपने आप, जब आपको किसी दिन लगने लगे कि आप बहुत रूपवान हैं, तो अपने से जरा रूपवान व्यक्ति के जीवन को देख लीजिएगा और अब उस रूपवान व्यक्ति को देख लीजिएगा और उसके बाद वर्तमान की परिस्थिति को जरा मिलाइएगा। यहां इस संसार में बहुत सारे कंपटीशन होते हैं। मिस इंडिया कौन होगा, मिस्टर इंडिया कौन होगा, मिस वर्ल्ड कौन बनेगा, कितने सुंदरता चीजों को लोग ले आकर बाहर रखते हैं, अपनी चीजों को प्रदर्शित करते हैं। देखिए मेरे ये अंग, ये रूप, ये स्वरूप, ये बुद्धि हमारी श्रेष्ठ है। लेकिन उन श्रेष्ठ लोगों को जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले चुना गया था, आज वो कहां है, जरा खोजिए कहां मिलेंगे। आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले जिसको विश्व सुंदरी होने का खिताब मिला हो, जरा 15 साल बाद उसके चेहरे को और उसके जीवन को खोज कर देखिए। आपको अपने सुंदरता के होने का जो अभिमान है, भगवान चाहेंगे तो अपने आप, अगर धनवान होने का अभिमान हो तो जरा आज के कुछ वर्ष पूर्व के धनवानों को देख लीजिए। आज कुछ लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, जो पहले अरबों और खरबों डॉलर उनके पास हुआ करता है। भगवान कहते हैं अर्जुन अमानित्वम, अगर कुछ तुमको श्रेष्ठ मिला है, कुछ तुम्हारे भीतर उत्कृष्ट है जो औरों के पास नहीं है, तो अभिमान करने के लिए नहीं है, बल्कि उसका सदुपयोग करने के लिए। उसका विनियोग कहां करते हैं आप? ज्ञान अधिक है, बुद्धि अधिक है, धन अधिक है, अभिमान करने के लिए नहीं, बल्कि उपयोग करने के लिए, सदुपयोग करने के लिए। अहिंसा, अहिंसा एक ऐसा सशक्त माध्यम है आपके पास जिसके द्वारा आप संसार की प्रत्येक चीज को सहन करने की क्षमता डेवलप कर सकते हैं। अहिंसा केवल किसी को मार देना ही अहिंसा नहीं होता, नहीं, वो अहिंसा स्थूल अहिंसा है। किसी को आपने चोट पहुंचा दी, किसी को आपने थोड़ा दंड दे दिया, किसी के शरीर पर आपने घाव दे दिया, ये तो हिंसा है ही। लेकिन उससे बड़ी हिंसा मानसिक हिंसा होती है। आपके द्वारा किसी को मानसिक पीड़ा पहुंच रही है, ध्यान रखिएगा, शायद स्थूल शरीर को पीड़ा और कष्ट देने से अधिक पाप उस स्थूल शरीर को हानि पहुंचाने से अधिक कष्ट मानसिक हिंसा में है। आपके किसी कृत्य से, आपके किसी व्यवहार से, आपकी किसी क्रियाकलाप से अगर आप किसी को मानसिक रूप से पीड़ा पहुंचाते हैं, कोई आपके कारण रोता है, आपके व्यवहार के कारण किसी की आंखों में यदि अश्रु निकल आता है, तो सच मानना शायद आप उसको दंड दे देते,
कुछ मार देते, उससे अधिक पीड़ा आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ जाना, वो उसके लिए अधिक हिंसापूर्ण है। शरीर का कष्ट तो कई बार समय के साथ बीत जाता है, भूल जाता है। कभी आपको कहीं शरीर में चोट लगी हो, कट लगा हो, लगा ही होगा, आज आपको याद नहीं, वो अंग वहां पर भर गया, नया चर्म आ गया, नया चमड़ा आ गया, नया मांस आ गया, और धीरे धीरे वो जो निशान था, धीरे धीरे वो जो शरीर में पड़ा हुआ चोट का निशान था, वो समाप्त हो गया, भूल गए, याद भी नहीं। बचपन में न जाने कितनी ठोकरें लगी होगी, साइकिल से गिरे होंगे, मारपीट की होगी, मित्रों के साथ एक दूसरों को हमने पीड़ा दी होगी, घुटने टूटे होंगे, सिर टूटा होगा, हाथ टूटा होगा, याद भी नहीं। लेकिन अगर किसी ने आपको के कारण आपकी बोले, जैसे निर्बल को सताने से व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार का कष्ट आ जाता है। कैसे? बोले, आप लोगों ने लोहार के यहां देखा होगा, एक धोकनी चलती है, कभी देखा हो तो। और वो धोकनी किसकी होती है? चमड़े की होती है। किसी पशु के, किसी जानवर के चमड़े से वो मशीन चलाता है, आपने देखा होगा, वो ऐसे ऐसे पंखे की तरह चलता है, जिससे जो उसका कोयला है वो तपता है, गर्म होता है, अग्नि प्रकट होती है, और फिर उस तप्त अग्नि में जब कोई लोहा डाला जाता है तो लोहा पिघलकर पानी हो जाता है। कभी आपने देखा हो लोहार क्या देखे? क्या हुआ? बोले, वो बड़ा नर्म सा चमड़ा, आप सोचिए चमड़ा कितना नर्म होता है, खाल कितनी नर्म होती है, लेकिन नारायण को नर्म सा चमड़ा उसकी हाय देखते देखते कठोर लोहा भी जलकर पिघलकर पानी बन जाता है। बोले, ऐसे ही मुई खाल की स्वास्थ्य तो निर्बल को न सताइए, जाति मोटी हाय, मुई खाल की स्वास्थ्य तो। जो मुई खाल, मुई माने मरा हुआ, मरे हुए पशु के चर्म से बना हुआ लोहार के घर में बनी हुई जो धोकनी है, पंखा है, उसके प्रभाव से लोहा भी पिघलकर पानी जैसा हो जाता है, लोहा भी पिघल जाता है। बोले, ऐसे ही अगर आपके व्यवहार से किसी व्यक्ति के हृदय में पीड़ा पहुंची और उसके हृदय से आपके लिए आह निकली, उसके हृदय से आपके लिए एक वेदना का भाव प्रकट हुआ, तो आप कितने बड़े भी क्षमतावान, शक्तिवान क्यों ना हो, देखते देखते आपके जीवन में उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए मेरे भाई बहन, भगवान कहते हैं, अर्जुन, अहिंसा व्यक्ति के जीवन में मनसा, वाचा, कर्मा 3 प्रकार की हिंसा होती है। कई बार हम किसी को कुछ कहते नहीं हैं, वाणी से कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन व्यवहार से ही उसके हृदय में पीड़ा पहुंचा देते हैं। कभी आपके साथ हुआ कि नहीं? अथवा आपने किसी के साथ किया कि नहीं? अब किया होगा तो आप बताएंगे तो। आपने एक हेलो बोला और सामने वाले ने समझ लिया कि आपने उसको किस भाव से हेलो बोला। आपको कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आपका एक शब्द उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। हुआ कभी आपके साथ? आपने कभी किसी के साथ किया? बोले, नहीं महाराज, हम तो कभी नहीं करते। आप
आप लोगों ने भले न किया हो, हमने भी नहीं किया है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती है तो करना ही पड़ता है। महाराज आप नहीं समझेंगे, करना पड़ता है, संसार है, जीवन है। नहीं करेंगे तो संसार के लोग जीने, पूरा करिए, जीने नहीं देंगे। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा करना पड़ता है, नहीं तो संसार में कोई जीने। अरे भैया, संसार में जीने के लिए किसी को पीड़ा पहुंचा देना, ये कोई बड़ी बहादुरी का काम तो नहीं है। सुन लो, सुनाओ मत। ठगा जाओ, ठगो मत। सुन लो, सुनाओ मत। कोई आप पर क्रोध कर ले, कोई बात नहीं। और ध्यान रखिएगा, मौन प्रतिक्रिया उस व्यक्ति के हृदय को आपके बोलने से अधिक पीड़ा पहुंचा देती है। बोलकर तो आदमी अपनी बात को खत्म कर देता है, लेकिन जो मौन प्रतिक्रिया होती है, मौन प्रतिक्रिया व्यक्ति के हृदय तक बहुत देर तक याद रखती है। इसलिए कई बार सब कुछ बोलकर नहीं बोला जाता, बहुत सारी चीजें बिना बोले भी बहुत कुछ बोल दी जाती है। ये आप लोगों के जीवन का अनुभव है, मैं तो बस खाली ऐसे ही बता रहा हूं। मेरा तो कोई बहुत इससे परिचय है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बिना बोले भी आप बोलकर बता सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन, जीवन के भीतर शौचम, पवित्रता। मेरे भाई बहन ध्यान रखिएगा, चीजों को साफ सुथरा रखने का मतलब पवित्र रखना नहीं होता। चीजें बहुत नीट क्लीन लगी हुई हो, इसका मतलब वो पवित्र है ऐसा जरूरी नहीं है। तो कई बार उदाहरण देता हूं, होटलों में चले जाइए, चीजें बहुत स्वच्छ होंगी, साफ सुथरी होंगी, लेकिन पवित्र। एक ही चम्मच से 10 लोगों ने खाना निकाल लिया, ऊपर से देखोगे तो एकदम साफ सुथरी चम्मच है, स्वच्छ है, इसका मतलब वो पवित्र है ऐसा जरूरी। आपने आज वस्त्र पहन लिया, 24 घंटे एसी में बैठे रहे, आपका कपड़ा गंदा नहीं हुआ, मैल नहीं लगी, लेकिन अब अगले दिन वो पहनकर पूजा में बैठने के काम स्वच्छ है, लेकिन पवित्र नहीं है। वो तो एक बार पहन लिया तो वो अपवित्र हो गया, गंदा हुआ कि नहीं हुआ मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि आप 24 घंटे एसी में बैठे रहो, ना आपको धूल लगे, ना मिट्टी लगे, ना पसीना हो, ना बाहर की कोई चीज आपके संपर्क में आए, तो वह सब तो वैसे के वैसे बने रहेंगे, लेकिन आप अगले दिन पहनकर उसको पूजा नहीं कर सकते। नहीं करनी चाहिए, आप करते हैं तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं करनी चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन, शौचम, एक गुण आपके भीतर आना चाहिए जिसका नाम है स्थिरता। स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। स्थिरता 2 प्रकार की होती है, एक है मन की स्थिरता और एक है शरीर की स्थिरता। आप देखते होंगे कोई बैठा है तो बिना किसी काम के भी पैर देखा कि नहीं ऐसे से हिला रहा। ये जो शरीर की अस्थिरता है, शरीर की जो चंचलता है, वो आपके मन के अस्थिरता को दर्शाता है।
इसलिए बिना काम के अनावश्यक शरीर का चलना अच्छे लक्षण नहीं। और ये गीता नहीं, गांव में हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी पहले में ये कहावत कहते रहे, किसी को पैर हिलाते हुए देख ले तो तुरंत टोकते थे, क्या कर रहे, पैर हिला रहे। हम लोग भी बचपन बहुत कई बार मार खाते थे। अच्छा, बच्चों का स्वभाव जितना कहो मत हिलाओ उतनी हिलाएंगे। दादा को देख ले तो बिल्कुल चारपाई पे बैठ के पूरा पैर, तो कई बार पूछते थे क्यों नहीं हिलाऊं, रीजन नहीं दे पाए, उनको कारण नहीं पता था। लेकिन वो क्या कहते थे, हिलाना नहीं। अगर उनसे पूछ लो क्यों नहीं हिलाना चाहिए तो इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। आप लोग दे सकते हैं, लेकिन आपको ये मालूम है कि नहीं हिलाना चाहिए ना। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि नहीं हिलाना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं हिलाना चाहिए, आप बता सकते हैं, आप क्या कहेंगे? बस सुना है, बाबा ने कहा, दादा ने कहा, पिता ने कहा, मामा ने कहा, दादी ने कहा, मम्मी ने कहा नहीं हिलाना चाहिए तो नहीं हिलाना चाहिए, मान लो, ठीक है। रीजन नहीं पता है, उसका रीजन कृष्ण देते हैं। क्योंकि आपके शरीर की चंचलता आपके मन को प्रभावित करती है। कैसे? बोले जैसे एक वृक्ष की नीचे की डाल को हिलाया जाए तो ऊपर की डाल अपने आप हिलेगी कि नहीं हिलेगी। ऐसे ही अगर आप अपने पैर को हिला रहे हो, शरीर को चला रहे हैं, तो आप चाह कर भी मन को एकाग्र करके देखिए। अगर मन को एकाग्र करना है तो सबसे पहले आपको शरीर एकाग्र करना होगा। इसलिए पूजा में, ध्यान में सबसे पहली कोई चीज कही जाती है तो अपना आसन 40 मिनट, 45 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे का अपना आसन सिद्ध कर लो। एक आसन में बैठ गए तो 3 घंटे बैठे हुए हैं। क्या हमारे भीतर इस चंचलता को समाप्त करने की क्षमता है? माता पिता ने, बाबा दादी ने बता तो दिया कि पैर मत हिलाओ, अनावश्यक शरीर के अंग को हिलाओ मत, ये परंपरा बन गई। लेकिन परंपरा बनने के पीछे कितना बड़ा कारण है कि शरीर हिलेगा, तुम्हारा मन हिलेगा, तुम्हारा मन हिलेगा तो तुम्हारे भीतर चंचलता आएगी, और चंचलता आएगी तो तुम कोई काम कर, चंचल मन कोई काम कर सकता है क्या? अगर आपको कोई काम करना है तो उसके लिए मन की स्थिरता अति आवश्यक है। तो एक तो शरीर की चंचलता और दूसरी है मन की चंचलता। हम आपको यहां नहीं, घर जाकर एक चैलेंज दे रहे हैं, स्वीकार करिए। कुछ लोगों की बात में नहीं कह सकता, घड़ी देखकर, और आजकल तो मोबाइल में तो आ गया ना, क्या टाइमर ऐसा लगा दो तो सेकंड तक बताता रहता है, क्या वॉच कहते, पता नहीं क्या स्टेप वॉच, पता नहीं क्या है, कुछ है, स्टॉप वॉच, हाँ, तो 1 सेकेंड तक का बताता रहता है। उसको लगाकर और जरा बैठिएगा, ज्यादा नहीं, 1 मिनट शायद कम हो रहा होगा, 2 मिनट ज्यादा हो रहा होगा, तो मैं आपको 2 ही मिनट का टारगेट देता हूं। 2 मिनट अपने मन को एक विषय पर एकाग्र करके देखिए। मुझे मत बताइएगा, मुझे मालूम है आपकी स्थिति, लेकिन आप खुद देखिएगा। 2 मिनट, आपको 2 मिनट 2 घंटे पहाड़ पर चढ़ने जैसा लगने लगेगा। मैं जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं, मैं कुछ लोगों की बात नहीं कह रहा हूं, जो ध्यान करते होंगे, जो मेडिटेशन करते होंगे, उनका अभ्यास बन गया होगा। लेकिन हम और आप सामान्य जन, 2 मिनट लगे, 2 मिनट के भीतर हमें लगता है 6 बार आप आंख खोल के देखोगे 2 मिनट पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ कि नहीं हुआ।
क्यों? क्योंकि मन के भीतर इतनी चंचलता है, इतने विषय हैं, इतना मन के भीतर विचारों का प्रवाह है कि आपका मन रुकता ही नहीं। और ना आपको भरोसा हो तो यही आंख बंद करके आप जरा 2 मिनट आप एक विषय जो बोल रहा हूं उसको सुनकर आप देखिए, या तो अभी बोला गया पिछले आधे घंटे में आपने कितनी देर एकाग्रता पूर्वक सुने, अपनी स्थिति को स्वयं भाप लीजिए, कहीं और किसी से पूछने की जरूरत नहीं। एक बार एक महात्मा ने तो बड़ी थोड़ी कठोर बात कही, मैं नहीं कह रहा हूं आपके लिए, उनकी बात दोहरा रहा हूं, आप बुरा मत मानिएगा। बोले व्यक्ति बातें इतनी बड़ी बड़ी करेगा धर्म की, अध्यात्म की, 2 मिनट आंख बंद करके बैठने के लिए कह दो तो उसको उसकी औकात पता चल जाएगी कि उसकी औकात क्या है। मन एक क्षण के लिए रुकता तो है। चंचलम ही मनः कृष्ण, और ये यूं ही नहीं कह रहा हूं, अर्जुन ने इस बात को स्वीकार किया। हे कृष्ण, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। हे अर्जुन, हे कृष्ण, अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, चंचलम ही मनः कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, इसको कैसे रोकूं, इसको कैसे एकाग्र करूं? भगवान कहते अर्जुन, जैसे वायु को रोकना कठिन है वैसे ही मन को रोकना कठिन है। अच्छा, अगर वायु को रोकने को कह दिया जाए तो रोक सकते हैं क्या? ऐसे ही मन को भी एकाग्र कर पाना। इसीलिए तो भजन में क्या कहा, ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल जितना से समझाओ उतना ही मचल जाए, जितना से समझाओ उतना ही मचल जाए। तेरे चरणों की दाता, तेरे चरणों की गरजूल जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की। ये एक मन बड़ा चंचल है, कैसे? तेरा भजन सबसे ज्यादा अगर किसी भक्त की शिकायत कह लीजिए या अपने गुरु से प्रश्न कह लीजिए तो ये होता महाराज माला लेके बैठते हैं, मन नहीं लगता। यहां बैठे हुए 80 से 90% लोगों का कॉमन प्रश्न ये हो सकता है कि नहीं? महाराज माला लेके बैठते हैं तो घर के सारे काम उसी समय याद आते हैं, वैसे भले नहीं याद आए। दूध गैस पर दूध चढ़ा है तब याद आया, बोले महाराज जब माला लेके बैठे तब। सब्जी आई है पता नहीं फ्रिज में धुल के लगाई गई कि बिना धुले लगाई गई, याद नहीं, कब याद आया? बोले ये मन एक विषय पर थोड़ी देर के लिए भी टिकता। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्, ये बहुत बलवान है। और ध्यान रखिएगा मेरे भाई बहन, हमारे पूर्व के आचार्यों ने, हमारे पूर्व के महापुरुषों ने, पूर्वजों ने यूं ही नहीं कहा मन के हारे हार है, मन के। यदि मन आपका चंचल है, चलायमान है, तो आप हार जाओगे।
और यदि मन आपका एकाग्र है तो आप जीत जाओगे। बहुत साधारण सी बात लगती है सुनने में, लेकिन है असल में बहुत कठिन। इसलिए स्थिरता है, विचारों में स्थिरता है। अब कहां कहां स्थिरता है? विचारों में स्थिरता है, भावनाओं में स्थिरता है। आप आए दिन भावनाओं में बहुमत, ठीक है, भावुक होना अच्छी बात है, लेकिन यदि आप भावनाओं में बहते चले जाओगे तो आप कभी भी संबंध का निर्वहन, इसलिए अगर किसी के साथ आप इमोशनली अटैच्ड हैं तो उन भावनाओं की कद्र करते हुए उस भावना पे स्थिर रहिए। आए दिन कल आज यहां, कल वहां, परसों वहां, ऐसा ना हो, बल्कि भावनाओं की स्थिरता, विचारों की स्थिरता। आपके भीतर संबंधों की स्थिरता हो, आपके भीतर आपने जो निर्णय लिया है उसकी स्थिरता। पहले तो निर्णय सोच समझ कर लीजिए, विचार करके लीजिए, लेकिन जब एक बार कोई निर्णय ले ले तो बार बार उस पर स्पष्ट न करें, तर्क वितर्क न करें। ले लिया तो ले लिया, फिर देखा जाएगा, लाभ होगा हानि होगी, ठीक है, ले लिया तो ले लिया, क्या कर सकते हैं, लेकिन उस पर अडिग रहे, स्थिर रहे। भगवान कहते हैं स्थैर्य आत्मविनिग्रह। जन्म मृत्यु जरा व्याधि अर्जुन, बार बार जन्म को देखो, मृत्यु को देखो। आप लोगों ने जन्म लेते हुए बच्चे को देखा और हमें लगता है मरते हुए व्यक्ति को भी देखा हो। तो जन्म लेने वाले से लेकर मृत्यु वाले व्यक्ति को और उसके बीच की यात्रा को भी जरा देखो और उसको थोड़ी देर एनालिसिस करो। कल ही मैंने आपको निवेदन किया कि अगर थोड़ा संसार से वैराग्य लेना चाहो तो कभी कभी शमशान और हॉस्पिटल की विजिट करते आएगी। इसलिए एक दो डॉक्टरों से थोड़ा कांटेक्ट बना के रखिए। कभी कभी मन करे तो जाके हॉस्पिटल विजिट कराइए। अगर आपको लगता हो कि आप बड़े बलवान हो, बड़े हृष्ट पुष्ट हो, बहुत रूपवान हो, शक्तिवान हो, तो जरा बड़े बड़े पहलवानों को जाकर हॉस्पिटल में देखिए उनकी स्थिति क्या है। बड़े बड़े धनवानों को जाकर शमशान में देखिए उनके धन की स्थिति क्या है। एक छोटी सी कहानी कभी आपने सुनी होगी। शमशान में, बहुत लंबी नहीं करूंगा, शमशान में दो खोपड़ियां पड़ी हुई, तो एक खोपड़ी दूसरी खोपड़ी को निहारे, वो उसको देखे, वो उसको देखे, तो कंकाल खोपड़ी की, अब डरना मत आप लोग, नहीं तो पता चले महाराज रात को सपना आ रहा है कंकाल और खोपड़ी और, तो दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। सोचो थोड़ा शेर का कंकाल पड़ा हो, देख रहा हो, तो उसको देख रहे, उसको निहारे, उसको देख रहे, उसको निहारे, क्या बात क्या है? बोले यार कुछ जाने पहचाने लग रहे हो, कौन हो? उसने भी कहा आप भी कुछ जाने पहचाने लग रहे, आप अपना परिचय बताओ। कई बार ऐसा ही होता है, दो अनजान व्यक्ति मिलते, दोनों को परिचय एक दूसरे से करना है, लेकिन वो कहेगा आप पहले परिचय बताओ, आप पहले परिचय बताओ, और आप तो जहां रहते वहां तो आपकी पहले आप, तो नारायण आप बताओ। उसने कहा मालूम नहीं, अमुक शहर का मैं नगर सेठ हूं। दूसरी खोपड़ी वाला बड़ी जोर से था, अच्छा आप नगर सेठ हो, और आप ही की कोठी में मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। अच्छा साहब आप ही? बोले तुम यहां क्या कर रहे हो? बोले साहब आप और मैं दोनों आज एक ही जगह एक ही स्थिति में पड़े हैं, अब यहां आपका धन किसी काम आने वाला, दोनों की स्थिति में अब कोई फर्क, दोनों एक ही जैसे हैं। शमशान में जलने के बाद दोनों राख ही की ढेर बनकर
और पानी में बह जाने वाले हैं। यहां नगर सेठ हो या किसी के नौकर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा वृद्धावस्था को देखो। कभी कभी आप कुछ वीडियो आजकल तो सोशल मीडिया में बड़े देखने को मिल जाते हैं। बूढ़े लोगों की स्थितियां क्या है, बड़े बड़े हट्टे कट्टे लोग, पहलवान लोग, और आज स्वयं 1 गिलास पानी लेने के लिए भी विवश होते हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर रूपी खेत में बोए हुए बीज, उसका फल इसी शरीर में मिलता है। मैंने आपको निवेदन किया, लाभ हानि, सुख दुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता के रूप में। अच्छा, कई बार हमको लगता है महाराज इस जन्म में तो मुझे दिखाई नहीं देता कि मैंने कोई ऐसा कर्म किया हो जिसका परिणाम हो। ऐसा कहते हैं ना, या ऐसा कहते हुए सुना होगा आपने अपने आसपास। एक छोटा सा और उदाहरण देता हूं, छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। आज से 2-3 महीने पहले जेठ और बैसाख के महीने में आप सड़क के किनारे से गुजरते होंगे तो सड़क के किनारे धूल उड़ती हुई मिलती थी कि नहीं? किसी पार्क में चले जाइए, कहीं प्रांगण में चले जाइए। अच्छा, 2 महीने बाद जहां धूल उड़ रही थी, आज वहां क्या है बताइए? छोटी छोटी घास उगाई कि नहीं? आप अपने घर के प्रांगण में देख लीजिए, क्यारी में देख लीजिए, गमले में देख लो। आज के 2 महीने पहले जिस गमले में सूखी मिट्टी थी, आज उसी गमले में अपने आप छोटे छोटे पौधे, दूर्वा, घास उगाई है। आप बोने गए थे क्या? सड़क के किनारे जो क्या बोलते हैं, फुटपाथ, सड़क के किनारे के जो फुटपाथ थे, उस फुटपाथ पर जो धूल थी, उस धूल में आप बीज बोने गए थे या किसी को बीज बोता हुआ देखने गए थे? देखा आपने? लेकिन 2 महीने बाद जैसे ही बारिश हुई, परिणाम क्या हुआ? उस उड़ती हुई धूल में हरे हरे पौधे उगाए हैं। अब वहां पर फल प्रकट हो गया। अच्छा, अगर दूर्वा उगी है, घास उगी है, पेड़ उगा है, इसका मतलब क्या है बताइए? यहां कभी न कभी किसी न किसी तरह से कोई न कोई बीज जरूर दिखाई अदृश्य था, लेकिन जैसे ही पानी की उसको सानिध्य मिला, वैसे ही वो बीज पुष्पित हो गया, पल्लवित हो गया, वो अंकुरित हो गया, हरा भरा हो गया, और देखते ही देखते वो घास बड़ी हो गई। वो धूल न रहकर अब सुंदर घास के रूप में उग आई है। घास उगी है मेरे भाई बहन, इसका मतलब वहां पर बीज था, आज नहीं तो कभी तो। ऐसे ही आपको लगता है कि मैंने इस जन्म में जानने में तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया महाराज जिसके कारण मुझे ऐसा। अरे भैया, जानने में तुमने भी ऐसा बीज नहीं बोया, लेकिन कभी ऐसे अनजाने में बीज बोकर तुम भूल गए होगे। जैसे उस फुटपाथ पर कहीं ना कहीं कभी न कभी किसी ने तो बीज बोया ही होगा, डाला ही होगा, तभी वहां पर घास उग रही है। ठीक उसी प्रकार इस शरीर रूपी खेत में भी बीज तो पड़ा ही है। जैसे ही समय और काल का झोंका
आता है, इस शरीर में फल निकलने लगता है, जिसका अनुभव मुझे सुख और दुख के रूप में, शांति अशांति के रूप में भोगने को मिलता है। अर्जुन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा को देखो, व्याधि को देखो, वृद्धावस्था को देखो, रोग को देखो, दुख दोषानुदर्शनम, ये जो दुख है ना, बार बार इनका अनुसंधान करो, बार बार इन दोषों में, इन दुख में दोष बुद्धि देखो, और जब आप ऐसा करेंगे आपको इससे निकलने की इच्छा होगी। अच्छा, जब आपको कोई रोग आ जाता है तो उस रोग में बने रहने की इच्छा होती कि उस रोग से निकलने की इच्छा होती? कैसे भी करके महाराज इससे, ऐसे ही ये संसार भी दुखालय है। अगर इस संसार रूपी दुखालय में दोष देखोगे तो इस संसार रूपी दुखालय से निकलने का प्रयत्न करोगे, लेकिन इस संसार रूपी दुखालय में दोष न देखकर केवल और केवल सुख दिखाई देगा, तो आप कभी इससे निकलने की कोशिश, इसलिए बार बार इस संसार में अनुसंधान करो, बार बार देखो अपने जीवन को। और मैं कहता हूं, कहीं बाहर जाकर सीखने की जरूरत नहीं, इतना कुछ आपके इर्द गिर्द आसपास है जहां आप बेहतर तरीके से सीख सकते हो। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मयि चानन्य योगेन भक्तिर्रव्य विचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अर्तिर्जन संशदि। मुझ परमेश्वर ने अनन्य योग के द्वारा जो अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत और विषयों से विमुक्त होकर केवल और केवल मुझसे प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में मेरा जो प्रभाव है वो प्रकट हो जाता है। भगवान को आपकी एक ही चीज चाहिए और उसका नाम है प्रेम। और भगवान ही क्यों, आपको क्या चाहिए? आपको प्रेम ही चाहिए। महाराज, कोई अपना व्यक्ति सामने दिखे और हाथ जोड़कर राम राम न करे, मुंह दूसरी तरफ मोड़ ले, उतने में ही सारा सुख, क्या बात है, कुछ तो है। मुझे देखा और देखकर मेरी ओर निहारा भी नहीं। आपके भी जीवन की मांग क्या है? अच्छा बताओ, आप किसी भी संबंध से क्या चाहते हैं? अन्य चीजें बाद में, एक जो प्रमुख चीज है वो क्या चाहते हैं? प्रेम प्रत्येक संबंध की प्राथमिक आवश्यकता है। दोबारा रिपीट करें, प्रेम प्रत्येक संबंध की स्वाभाविक प्राथमिक मांग। बाद में क्या चाहिए वो दूसरे नंबर पर आता है। पति है तो प्रेम चाहिए, पैसा भी चाहिए, लेकिन बाद में चाहिए, पहले प्रेम चाहिए। पत्नी है, अच्छा खाना बनाकर दे, अच्छी बात है, लेकिन जब खाने की थाली है तो स्वादिष्ट खाना परोसा जाए, उसके साथ साथ प्रेम से परोसा जाए, ये भी मांग होती है कि नहीं? अभी आपके सामने नाना प्रकार के व्यंजन लाकर थाली पटक कर रख दी जाए, लो खाओ। खाएंगे, आप खाते ही होंगे,
कभी कभी तो ऐसा मौका जरूर मिलता होगा आप लोगों को, माताएं आपको अवसर जरूर देती होंगी इसका अनुभव करने के लिए। लो खा लो, खाते भी हैं आप, लेकिन किस भाव के साथ खाते हैं, कैसे खाते हैं? वस्तु की मांग है, आपको पदार्थों की इच्छा है, लेकिन उसके पहले प्रेम के सहित, प्रेम प्रत्येक संबंध की पहली प्राथमिक आवश्यकता है। भगवान कहते हैं हमको कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारे बड़े बड़े भोग पदार्थ, व्यंजन सब बेकार है अगर उसमें प्रेम न हो। नारायण माता शबरी ने कोई व्यंजन बना के नहीं रखा, विदुर के घर भगवान व्यंजन खाने नहीं गए, एक साग का तिनका, साग का एक छोटा सा कण खाकर भी भगवान तृप्त हो गए। साग विदुर घर सबसे ऊंची प्रेम सगा। दुर्योधन के घर मेवा त्यागी, लेकिन साग विदुर घर, क्या मेवा खाना होता तो दुर्योधन का महल पर्याप्त नहीं था? लेकिन बचा हुआ जूठा सबके खा लेने के बाद भगवान कहते हैं देखो कहीं तो पतीले में, कहीं तो उस पात्र में एक एक तिनका तो लगा हुआ, देखो ना। द्रौपदी कहती है अरे भाई हमने सब लोगों ने खा पीकर बर्तन को मांझ कर, भगवान फिर भी देखो रखा होगा, कहीं तो रखा होगा, पर लगा होगा, एक तिनका लगा होगा। और नारायण एक तिनके को खाकर भगवान तृप्त हो जाए। साग विदुर घर का सबसे ऊंची प्रेम सगा। माता शबरी ने राम के लिए कौन सा व्यंजन तैयार रखा, लेकिन रोज रोज एक ही फल तोड़कर वर्षों तक प्रतीक्षा करना, इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है? शबरी का कोई काम नहीं, बूढ़ी हो गई है, वृद्ध हो गई है, वो कथा कभी मानस में आप सुनिएगा। जब शबरी आई है अपने घर से, युवा अवस्था में शबरी ने घर छोड़ा है और राम को आते आते बूढ़ी हो गई, लेकिन प्रेम छूटा नहीं, प्रेम कम हुआ नहीं। एक ही व्यक्ति की नियत समय पर, नियत दिनचर्या के साथ वर्षों प्रतीक्षा करना, क्या ये सामान्य तप है? और कोई तप और कोई उद्यम और कोई उपवास शबरी का नहीं है, एक ही तप है। एक ही दूर तक के रास्ते को शबरी रोज साफ करती है। बूढ़ी हो गई, आंखें दिखाई, आंखों से दिखाई नहीं देता, बाल पक गए हैं, भवें लटक गई हैं, कमर वृद्ध हो गई है, हाथ अब काम नहीं करता, लेकिन फिर भी रोज सुबह उठकर
झाड़ू लगा दो, रोज सुबह उठकर पानी भरकर रखना, फूल तोड़कर रखना, आसन बिछाना। मेरे गुरुदेव ने कहा है राम आएंगे, शबरी को भरोसा है कि राम आएंगे। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखेगा राम तेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखेगा राम तेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखेगा राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखेगा राम मेरे आ जाओ। अपने राम को कहाँ में दिखाओ, कहाँ में दिखाओ। अपने राम को कहाँ में दिखाओ, कहाँ में दिखाओ। टूटी टूटी घाट घाट पर सब राम तेरे आ जाओ। टूटी टूटी घाट घाट पर सब राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखेगा राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखेगा राम मेरे आ जाओ। अपने राम को कैसे रिझाओ, कैसे रिझाओ। अपने राम को कैसे रिझाओ, कैसे रिझाओ। दीनहीन मन जाना की कोई भक्ति ना कोई राम मेरे आ जाओ। दीनहीन मन जाना की कोई भक्ति ना कोई राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखेगा राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखेगा राम मेरे आ जाओ। नियत समय पर नित्य प्रति बिना किसी उत्साह के कम हुए शबरी रोज प्रतीक्षा करती है। और ध्यान रखिए मेरे भाई बहन, यदि प्रेम हो तो प्रतीक्षा भी उपासना होगी, और प्रेम में तो प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है। वो प्रेम कभी भी पूर्ण नहीं होता जिस प्रेम में प्रतीक्षा। विचार करिए, आज तक ऐसा कौन सा प्रेम है जो बिना प्रतीक्षा के पूर्ण हुआ? प्रतीक्षा के अभाव में प्रेम कभी अपने स्वरूप को प्राप्त हो? प्रेम में प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। अगर यूं कहा जाए, प्रतीक्षा का दूसरा रूप प्रेम है। प्रेम के साथ प्रतीक्षा आपको उपहार में मिलती है। विचार करिए, आप
विचार करके सहमत हुई। क्या बिना प्रतीक्षा के प्रेम पूर्ण होता है? परमात्मा के साथ यदि आपके प्रेम की भावना गहरी हो रही है तो आपको प्रतीक्षा तो करनी होगी। शबरी ने वर्षों वर्ष प्रतीक्षा किया बिना किसी उत्साह के कम हुए, बिना किसी चाह के। शबरी केवल राम के आने की प्रतीक्षा है और प्रतीक्षा में प्रेम अपने चरम को प्राप्त होता है तो आपकी अभीष्ट की सिद्धि होती ही होती। साधक के जीवन की अमूल्य निधि है प्रतीक्षा। अब इसको जरा दूसरी तरफ ले चलिए। साधक के जीवन की अमूल्य निधि है प्रतीक्षा। यदि साधक को प्रतीक्षा करना न आया तो उसका साध्य कभी भी सिद्ध और प्रतीक्षा कैसी हो? बिना किसी मन के भीतर व्यथित हुए प्रतीक्षा करना। अब इसी को शास्त्र दूसरी तरह से कहते हैं तितिक्षा। अगर आपके जीवन में तितिक्षा नहीं है, सहन करने की सामर्थ्य नहीं है, तो आपको कुछ भी प्राप्त हो। एक संसार की छोटी सी चीज नहीं मिल सकती, वो तो परमात्मा है। इसलिए प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ती है। भगवान कहते हैं जो अव्यभिचारिणी भक्ति करता, अव्यभिचारिणी का तात्पर्य है जिसके प्रेम में व्यभिचार नहीं है। व्यभिचार मतलब तो आप समझते हैं ना, इसको कुछ समझाने की जरूरत तो नहीं। जो एक व्यक्ति से अधिक लोगों पर भरोसा करे अथवा चाहे, उसको व्यभिचार है। अगर आपके भी जीवन में एक से अधिक संबंध अन्य लोगों के साथ है तो इसका मतलब आप व्यभिचारी हैं, चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष हो। भगवान क्या कहते हैं? मयि चानंद योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। मुझे कैसी भक्ति पसंद है? बोले अव्यभिचारिणी भक्ति, अर्थात एक बार भरोसा कर लिया तो कर लिया। जब तक राम मिलेंगे नहीं, मेरे भरोसे में कोई कमी आने वाली। इस भक्ति का नाम है अव्यभिचारिणी। जो बदले नहीं, जो बार बार बदले, उसको व्यभिचारी कहते हैं। आज किसी का, कल किसी का, परसों किसी का। अब आप इसको बेहतर समझ सकते हैं, संसार के संबंधों में भी आप इसको जोड़कर देख सकते हैं। और जो व्यभिचारी होता है, आप उसको भरोसा करते हैं? बताओ, अरे ये तो ऐसे ही है, इसका क्या भरोसा? अगर संसार में कोई स्त्री अथवा कोई पुरुष जीवन में कोई ऐसा कार्य करे तो आप क्या कहते हैं? अरे इसका क्या भरोसा, हमारा बेचारी आदमी, आज यहां कल वहां परसों वहां। कोई स्त्री अगर ऐसा कोई कार्य करे, भगवान कहते मुझे ऐसे बदलने वाले लोग पसंद नहीं है। राम गए तो राम घाट, गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास। बोले नहीं, ऐसे लोग पसंद नहीं। एक बार जिसका बन गए तो बन गए। ये जीवन बार बार बदलने के लिए थोड़ा ना बना। एक बार वर्ण कर लिया तो कर लिया, एक बार किसी को चाह लिया तो चाह लिया। ये चाहना बार बार बदले नहीं, इसी को अव्यभिचारी व्यक्ति कहते हैं। और भगवान को अव्यभिचारिणी भक्ति पसंद है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन,
ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि ये ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत् पर ब्रह्म न सत्य न सदुच्यते। इस संसार में जानने योग्य एक ही चीज है जिसको जानकर व्यक्ति आनंद नहीं परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। वो कौन है? बोले वो ब्रह्म है। वो ब्रह्म कैसा है? न हम उसे सत्य कह सकते हैं न असत कह सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे ही उस ब्रह्म का नाम मैंने कुछ दिया वैसे ही वो रूप हो जाएगा और जैसे ही रूप होगा वैसे ही वो मिथ्या हो जाएगा। ये वेदांत का सिद्धांत है, जब समझिएगा। इसलिए उस परब्रह्म परमात्मा को, निर्गुण निराकार चैतन्य परमात्मा को, उस चिन्मय तत्व को न सत कह सकते हैं न असत कह सकते हैं। उसका कोई नाम नहीं कह सकते, क्योंकि नाम कहेंगे तो रूप होगा, रूप होगा तो दृश्य होगा, दृश्य होगा तो वो मिथ्या होगा। इसलिए उसका कोई सत और असत ऐसा मैं नहीं कह सकता। न वो सत है न असत है। फिर बोले वो जैसा है वैसा का वैसा है। इसलिए मेरे भाई बहन, भक्ति में भी, प्रेम में भी जो जैसा है वैसा स्वीकार कर लो, उसको बदलने की कोशिश। जैसे ही आप बदलने की कोशिश करते हो वैसे ही प्रेम में विकार पैदा होने लगता है। मेरी बात को जरा आप विचार करके मानिए। प्रेम में विकार कब आता है? जब बदलने की कोशिश करते हैं, और जब बदलने की कोशिश करते हैं तब शिकायतें होती हैं, और जब शिकायतें होती हैं तो नारायण वो प्रेम पे विकारी होने लगता है। प्रेम की जो वो चाह है वो कम होने लगती है। इसलिए भगवान कहते हैं वो तत्व न सत है न असत है। फिर कहते हैं, बोले सर्वदा पाणिपादं तत् सर्वतो क्षितिरो मुखम सर्वतः कृत्रिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वो परमात्मा चारों ओर फैला हुआ है, उसके हाथ चारों ओर फैले हैं। आप क्या सुनते हैं? जब भगवान देता है तो उसके हाथ दिखाई नहीं देते, हजारों हाथों से वो देता है। ये सुना है ना आपने? जब वो देता है तो हजारों हाथों से देखता है। ये क्या है? हजारों हाथ से देखने का तात्पर्य है सारे हाथ उसी के। इसलिए चारों ओर फैला हुआ है। उपनिषद कहता है, वेद भगवान कहते हैं, सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपाद सभूमि गुण सर्वतः स्मृत्वा चतिष्ठत् दशांगुलम्। श्वेता उपनिषद कहता है, अपारिपादो जवनो गृहीत्वा। रामचरितमानस में गोस्वामी भी कहते हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी बता बड़ जोगी। बोले जितने मुख हैं ये मेरे ही तो हैं, ये जितनी आंखें हैं मेरी ही तो हैं, ये जितने हाथ पैर हैं सब मेरे ही तो हैं। यदि दृष्टि व्यापक हो जाए तो परमात्मा चारों ओर हर जगह मुझे दिखाई देगा। परमात्मा हर रूप में मेरे आसपास है, लेकिन दृष्टि मिल जाए तो कहते हैं चारों ओर वही फैला हुआ है, व्याप्त है। और अंदर बाहर, श्लोक नंबर 15 देखें, बहिरंतश्च भूतानाम अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्।
चल अचल वही है, भीतर बाहर वही है, सूक्ष्म और स्थूल वही है, अविज्ञेय वही है। सबसे दूर अगर कोई है तो कौन है? भगवान। और सबसे पास कोई है तो कौन है? अच्छा, आज अगर हम आपको पूछे इस संसार में सबसे कठिन काम क्या है? भगवान को पाना। महात्माओं से पूछो तो कहेंगे इस संसार में इससे सरल काम तो कोई दिखाई नहीं देता, तभी तो महात्मा बन गए। इससे सरल काम तो और कुछ हम लोगों को दिखता ही नहीं। क्या करना है? बोले बस निर्मल मन से, सूक्ष्म भाव से, पवित्र अंतःकरण से उसका नाम स्मरण करो, वो आपके पास में ही है, कहीं दूर थोड़ो ना। मैं तो तेरे पास में, तुम कहां इधर उधर भटक रहे हो? तो इस संसार में सबसे दूर अगर कोई है तो भगवान, और सबसे पास कोई है तो भगवान। बोले महाराज एक बात बोलो, सबसे कठिन कोई, जटिल कोई है तो भगवान, सबसे सरल कोई है तो परमात्मा। सबसे समीप अगर कोई है आपके हृदय में तो कौन है? श्री कृष्ण। वही तो आपके हृदय में नृत्य कर रहे हैं। भगवती पराम्बा आपके हृदय में बैठी है। परमात्मा श्री राम आपके हृदय में, आपके हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान है। लेकिन सबसे दूर अगर कोई है तो बोले वही है, सबसे समीप, सबसे पास। और फिर भगवान कहते हैं अर्जुन, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भक्त च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। सभी विभागों से रहित वो है, संपूर्ण भूतों में व्याप्त वो है, सभी से विभक्त वो है, प्रतीत होता है, लेकिन सभी के साथ जुड़ा हुआ भी वही है। और बोले प्रकृतिम पुरुषम चैव, श्लोक नंबर 19, प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। अर्जुन, जितना मैंने तुमको बताया उतना ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद भक्ता एतद् विज्ञाय मद भावायोपपद्यते। ये क्षेत्र इतना है और ज्ञान ही इतना है, अर्थात जानने योग्य। जितना बता दिया गया, बोले इस संसार में इससे अधिक और भी कुछ जानने के लिए है। इतना जान लिया, सब कुछ जाना हुआ हो गया। इसलिए कार्य कारण कर्तृत्व प्रकृति रुच्यते पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। अर्जुन, पुरुष और प्रकृति, यहां पर दो प्रकार के विभाग हैं। प्रकृति में जो स्थित है पुरुष, उस पुरुष से प्रकृति उत्पन्न होती है, और ये प्रकृति कैसी है? त्रिगुणात्मक। ये पूरा का पूरा जो संसार है, प्रकृति है, कैसी है? त्रिगुणात्मक है। कौन कौन से तीन गुण हैं? बोले सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीन प्रकार के गुणों से ये प्रकृति ओतप्रोत है। कारणम गुण संगस्य सब सद्योनि जन्मशु। और इसलिए इन्हीं गुणों के प्रभाव से व्यक्ति अच्छे और बुरे योनियों को प्राप्त करता है। यदि आप सतोगुणी हैं तो उच्च योनि को प्राप्त होंगे,
तमोगुणी हैं तो पशुआदि योनि को प्राप्त होंगे, रजोगुणी हैं तो आप मनुष्य आदि योनि को प्राप्त होंगे। यहां पर 3 प्रकार के गुणों का फल अलग है। जो सतोगुणी होता है वो देवता आदि योनियों को प्राप्त होता है, जो तमोगुणी होता है पशु पक्षी तिर्यक आदि योनि को प्राप्त होता है। जिसके भीतर दोनों गुण मिश्रित होते हैं, अर्थात रजोगुण के प्रभाव अधिक होता है लेकिन सतोगुण भी होता है और तमोगुण भी होता है, ऐसे व्यक्ति को मनुष्य योनि की। देखिए हमारे और आपके बीच तीनों गुण प्रभावी होते हैं। आपने कभी ध्यान दिया? कभी कभी आपका मन बिल्कुल शांत एकांत पवित्रता का अनुभव करेगा, इसका मतलब आपके भीतर सतोगुण प्रभावी है। कभी कभी आप शांत बैठे हैं लेकिन अचानक मन कर रहा है चलो कहीं घूम आते हैं, होता है कि नहीं? बैठे हैं शांत, कुछ काम नहीं, चलो घर ही ठीक कर लेते हैं, चलो कमरे ही ठीक कर लेते हैं, चलो कपड़े ठीक कर लेते हैं। इसका मतलब अब आपके भीतर रजोगुण प्रभावी हो गया। और कभी कभी आपका मन कुछ भी करने का नहीं होता, सोए रहते, होता है ना? इसका मतलब आपके भीतर तमोगुण आ गया। तो जब आपका मन शांत एकांत बैठने का करे, पूजा पाठ करने का करे, कथा सत्संग सुनने का करे, इसका मतलब आप सतोगुणी हैं। खूब काम करने का मन करे तो आप रजोगुणी हैं। और आलस्य और प्रमाद हो, सोने का मन करे तो इसका मतलब आपके भीतर तमोगुण का प्रभाव अधिक हो गया है। अर्जुन, यहां पर ये तीनों गुण प्रकृति के भीतर हैं। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चावित्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। अर्जुन, इसी शरीर में ही सब कुछ है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, साक्षी इसी शरीर में है, अनुमंता इसी शरीर में है, सबका भरण पोषण करने वाला इसी शरीर में है। इसलिए इस शरीर में सच्चिदानंद घन परमात्मा नित्य विराजमान है। यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृति सा प्रकृति चा गुणैः सह। इस प्रकार पुरुष को गुणों के सहित प्रकृति जो मनुष्य तत्व को जानता है, वह सब प्रकार का कर्तव्य कर्म करता हुआ फिर कभी जन्म नहीं लेता। अर्थात जितने अपने इस शरीर में रहते हुए गुणों को जान लिया, दृष्टा और साक्षी को जान लिया, तो कर्तव्य कर्म करता हुआ भी कभी भी पुनर्जन्म को प्राप्त, अर्थात उसका कभी जन्म नहीं होता। अर्जुन, समम सर्वेषु भूतेषु, श्लोक नंबर 27, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यतु विनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। बहुत सुंदर श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक। कहते समम सर्वेषु भूतेषु, जो पुरुष सभी में, सभी भूतों में उस एक परमात्मा को ही देखता है, अर्थात समत्व की दृष्टि जिसको प्राप्त हो गई है, जो विनाश होने के बाद भी अविनाशी बना रहता है, ऐसे परमात्मा को जो जानता है, देखता है, अर्थात जिसके जीवन में समत्व प्राप्त हो गया है,
असल में उसी की दृष्टि देखने योग्य है, बाकी लोग देख कर भी देखते। विनाशशील तत्वों में एक जो अविनाशी है वो परमात्मा है, इसलिए यहां सब कुछ बदल रहा है। एक चीज है जो नहीं बदलता, वो कौन है? बोले वो मैं, ईश्वर, मैं साक्षी परमात्मा कभी भी बदलता नहीं हूं। समम पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम न हिनश्च आत्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। कहते हैं जो उस परमात्मा को समभाव से देख लेता है उसको फिर परम गति की प्राप्ति हो जाती है, पुनः उसको जन्म लेना नहीं पड़ता है। लेकिन जो लोग अलग अलग देखते हैं, जो परमात्मा को समत्व की दृष्टि से न देखकर उनमें विभिन्न प्रकार के विकारों को देखते हैं, उनके जीवन में आवागमन कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, जैसे आकाश सूक्ष्म है लेकिन सब जगह सर्वत्र व्याप्त है, वो किसी से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही इस देह में व्याप्त परमात्मा भी उस आकाश से भी अधिक सूक्ष्म होने के नाते कभी भी किसी से लिप्त नहीं होता। वो निर्गुण परमात्मा सदा अलिप्त रहता है। इस शरीर में रहता हुआ भी वो कभी किसी से लिप्त नहीं होता। जैसे आकाश सब जगह व्याप्त है लेकिन आकाश में कोई भी चीज चिपकती नहीं है, वैसे ही वो सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा भी सर्वत्र व्याप्त होता हुआ किसी के साथ उसका कोई एकाकार नहीं होता, कभी किसी के साथ चिपकता नहीं है, बल्कि वो सबसे उपराम रहता है, क्योंकि वो आकाश से भी अधिक सूक्ष्म होता है। श्लोक नंबर आप 33 नंबर श्लोक देखें। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे भारत, हे अर्जुन, जिस प्रकार एक सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है, संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने के लिए अलग अलग सूर्य की जरूरत। अच्छा, यहां का सूर्य अलग है, अमेरिका का सूर्य अलग है क्या? यूरोप का सूर्य अलग है? बोले पूरे के पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में एक ही सूर्य प्रकाश फैलाता है। वैसे ही एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्रों में व्याप्त होकर क्षेत्रज्ञ से रूप से प्रतिष्ठित होती है। संपूर्ण क्षेत्रों में एक ही क्षेत्रज्ञ बैठा हुआ है, सभी क्षेत्रों को एक ही परमात्मा प्रकाशित कर रहा है। अर्थात यहां बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को एक माइक से आवाज सुनाई दे रही है। क्या सभी के लिए अलग अलग माइक लगा है? एक ही माइक से सभी को आवाज हो सकता है, किसी को कम सुनाई दे रही हो, किसी को ज्यादा, ऐसा भी हो सकता है। अब ये माइक का दोष है कि आपके कान का दोष है? बताओ। आवाज तो मैं जितना बोल रहा हूं उतना सभी के लिए बराबर है, लेकिन किसी को कम सुनाई दे रहा होगा और किसी को, तो दोष बोलने वाले का नहीं, माइक का नहीं, बल्कि मेरे ऐसे ही संपूर्ण विश्व में व्याप्त एक ही चैतन्य परमात्मा है
किसी को अनुभव में आता है, किसी को नहीं अनुभव में आता है, तो ये कमी और दोष परमात्मा में नहीं है, बल्कि मेरे अनुभव करने में है। इस वजह से एक ही परमात्मा संपूर्ण देहों में व्याप्त होकर सभी क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। सभी क्षेत्रों को प्रकाशित करने वाला एक ही परमात्मा एक साथ सबको प्रकाशित करता है अर्जुन। इसलिए श्लोक नंबर 34 मैं बोलूंगा, आप दोहराएंगे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषः अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ये विदुर्यान्ति ते परम् ये विदुर्यान्ति ते परम्। ये विदुर्यान्ति ते परम्। इस प्रकार जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जानता है, वो कार्य सहित संपूर्ण प्रकृति से मुक्त हो जाता है और महात्मा जन कहते हैं वो परम पद को, ब्रह्म पद को प्राप्त करता है, पुनः उसको जन्म नहीं लेना पड़ता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। इस प्रकार यहाँ पर जो 13वां अध्याय है वो पूरा नहीं हुआ है, विश्राम को प्राप्त हो रहा है। मुख्य मुख्य बिंदुओं को हमने देखा। 13वें अध्याय में 2 विभाग पुनः याद करिएगा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग है, पहले श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक, 19वें श्लोक से लेकर 34वें श्लोक तक प्रकृति और पुरुष के ज्ञान का विभाग यहाँ पर किया गया है। इस प्रकार 34 श्लोकों में ये 13वां अध्याय यहाँ पर विश्राम को प्राप्त होता है। कल हम लोग 14वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। ओम शांति शांति शांति। 2 बार भगवान का नमः।